अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। और लास्ट टाइम जैसा कि आपने देखा हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली हुई है। आज से हम एक्सरसाइज इनफैक्ट आज से नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें 1.4 स्टार्ट करने से पहले सीखने हैं। दे आर वन साइडेड लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। इन दो के बारे में आज हम सीखेंगे। वन साइडेड लिमिट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगरचे हमने लिमिट ऑलरेडी सीख ली हुई है, बट सम टाइम हमारी वो स्टैंडर्ड जो लिमिट है, यूजुअल स्टैंडर्ड लिमिट, वो काम नहीं आती। आपको वन साइडेड लिमिट पे जाना पड़ता है। और उसके बाद फिर हम फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सही है। और साथ में एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। देखें, स्टैंडर्ड जो हमारी लिमिट थी, हम इसको, चले मैं रियल लाइन की मदद से आपको इसको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास एक रियल लाइन। इसके ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं आर्बिट्रेरीली, कोई भी एक सिंगल, लेट्स से मैं सी पिक करता हूँ। अब हमने ये देखा था कि लिमिट का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप इस पॉइंट सी के करीब जा रहे हैं, फंक्शन किस तरफ जा रहा है। ये नोटेशन है लिमिट को लिखने की। एक्स सी को अप्रोच करता है, एफ ऑफ एक्स किस तरफ जा रहा है। वैल्यूएट करने का तरीका भी सीखा था। ठीक है। अब देखें, स्टैंडर्डली तो इसको दो तरीके हैं ना अप्रोच करने के। आप यूँ समझिए कि एक सड़क है, ये इसके ऊपर कोई एक, लेट्स से आप कह सकते हैं स्टोन पड़ा हुआ है कोई एक। वैसे तो ये एक नंबर है रियल। आप इसकी तरफ या राइट से चल के आ सकते हैं या फिर लेफ़्ट से इसकी तरफ चल के आ सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम वन साइडेड लिमिट कहते हैं। ठीक है। जब आप लेफ़्ट साइड से इसको अप्रोच करेंगे, मतलब फ्रॉम दिस साइड, तो इसे हम लेफ़्ट लिमिट कहेंगे। और जब आप इसको राइट से अप्रोच करेंगे तो इसे राइट लिमिट का नाम दिया जाएगा। ये इस डेफिनेशन में कोई फ़र्क नहीं है। एक बेसिक चीज़ जो आपने, जो डिफ्रेंशिएट करती है, वो जब भी आपने लिखनी है ना लिमिट, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट लिमिट है, तो आपने इस नंबर सी के ऊपर ये नेगेटिव साइन लिख देना है जस्ट। ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये लेफ़्ट लिमिट है। इसी तरह पॉजिटिव या राइट लिमिट के लिए हमें फिर इसके ऊपर ये पॉजिटिव साइन लगा देना है, विच रिप्रेजेंट्स के ये हमारी राइट लिमिट है। अदरवाइज एवेल्यूएट करने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है। सही है। और ये तब काम आती है जब हमारा फंक्शन हो पीस वाइज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वन साइडेड लिमिट तब काम आती है जब हमारा फंक्शन हो इधर पीस वाइज। ठीक है। एक मिनट से, ठीक है। तो इधर पीस वाइज हो, या फिर आपके पास किसी एक पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ना हो और उस पॉइंट पर ही हमें लिमिट चाहिए, तब हम बाज़ुकात जो है वो वन साइडेड लिमिट पे जाते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल में चलते हैं हम इसके एग्जांपल्स पर। एग्जांपल से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ बेसिकली क्राइटेरिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की एक्चुअल लिमिट किसी नंबर पर तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करती हों और दोनों का आंसर सेम हो। दोबारा सुने, फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ़्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट एग्जिस्ट भी करें और दोनों इक्वल आ जाएं। इसकी हम ये एग्जांपल भी करेंगे अभी। देखें, जैसे एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, 2x+1 डिफाइन है 0 से 2 तक। उसके बाद 7 - x 2 से 4 तक डिफाइन है, और x डिफाइन है 4 से 6 तक। इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए हम रियल लाइन की हेल्प लेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरे पास एक अदद रियल लाइन। इसके ऊपर मैं ये नंबर ले लेता हूँ जो हमें गिवन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। फिर है हमारे पास लेट्स से 2, देन वी हैव 4। सिमिलरली ये आपके पास लेट्स से पॉइंट है 6। ठीक है। ओके, तो वो कह रहे हैं 0 से 2 तक फंक्शन है 2x+1। यहाँ पर मैं 2x+1 लिख सकता हूँ। ये रफली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 2 से 4 तक फंक्शन है 7 - x, और 4 से 6 तक है x। तीन फंक्शन हैं तीन हिस्सों के लिए, इसे कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। सही है। हमें लिमिट वैल्यूएट करनी है 2 पे और 4 पे। देखें, अगर मैं 2 पे वैल्यूएट करना चाहूँगा तो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, 2x+1 वाला, ये 7 - x वाला। 2 के लेफ़्ट पे ये वाला फंक्शन पड़ा हुआ है 2x+1, और राइट पे है 7 - x। यही वजह है कि हम इसमें फिर लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम
अगर आपको मैं वैसे कह दूँ ना आपने लिमिट फाइंड करनी है लेफ़्ट राइट नहीं, तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन हमारा यूनिक नहीं है, डिफरेंट फंक्शन है। लेफ़्ट पे और फंक्शन है, राइट पे और फंक्शन है। तो इसकी फिर लिमिट फाइंड करने के लिए हम जानते हैं, यू कैन राइट एज वी नो दैट लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ़्ट और राइट लिमिट बराबर हों। तो पहले हम चलें लेफ़्ट लिमिट फाइंड कर लेते हैं। एक्स अप्रोच करता है 2 को और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है ये लेफ़्ट लिमिट है। एफ ऑफ एक्स दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज 2, और एफ ऑफ एक्स की जगह मैं फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करूँगा, देखें 2 को मैं लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, इसके लेफ़्ट पे फंक्शन कौन सा है 2x+1 है, सिंपल। अब बाकी का काम वही है, जैसे हम लिमिट वैल्यूएट करते हैं ना, आपने देख लेना है 0 और 0 फॉर्म तो नहीं बन रही, नहीं बन रही तो लगा दे लिमिट इसमें, वैसे ही x की जगह पर आ जाएगा 2+1, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 4, 2 टाइम्स 2 +1 करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है 2 की लेफ़्ट लिमिट। तो इसी तरह अब हम 2 की राइट लिमिट वैल्यूएट करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है ये राइट लिमिट है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस 2, अब जब हमने राइट साइड से अप्रोच करना है, राइट साइड पे फंक्शन कौन सा है 7 - x है, तो आप इसको यूज़ करेंगे 7 - x। इसमें भी अगेन 0 और 0 फॉर्म नहीं बन रही, या कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो आप x की जगह पर 2 प्लेस कर देंगे, दैट इज़ 7 - 2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 5। ऑब्जर्व कीजिए, लेफ़्ट लिमिट b5 आई, राइट लिमिट b5 आई, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि इसकी लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं 2 पे। आप लिख सकते हैं सिंस, इसका मतलब होता है 3 डॉट्स का सिंस, लिमिट x approaches to 2 from left side, this is equals to limit x approaches to 2 from right side and this is equal to 5, यानी ये दोनों हैं बराबर। This implies that limit x approaches to f of x exist, ये आप लिख सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दोनों लिमिट इसमें बराबर हैं। इसी तरह अब आपने 4 के लिए करना है, ठीक है, मैं चलें आपको क्विकली करवा देता हूँ। 4 के लिए आपने अगेन, चूँकि 4 के लेफ़्ट पे और फंक्शन है, राइट पे और फंक्शन पड़ा हुआ है, तो इसकी भी फिर लेफ़्ट और राइट लिमिट से वैल्यूएट करेंगे। पहले हम चलें लेफ़्ट कर लेते हैं। x अप्रोचेस 4 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, f ऑफ x इज़ इक्वल टू x अप्रोचेस 4, और फंक्शन कौन सा चूज़ करेंगे 4 की लेफ़्ट वाला, दैट इज़ 7 - x, और 7 - x की जगह पर लगा दीजिए 4, आंसर आपके पास आ जाएगा 3। 4 को लेफ़्ट से अप्रोच करने से ये वाला फंक्शन 3 की तरफ जा रहा है, इसका ये मतलब है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी राइट लिमिट की, तो राइट साइड पे फंक्शन कौन सा था, लिमिट x अप्रोचेस 4, राइट साइड पे अगर आप देखें तो सिर्फ x पड़ा हुआ है, दिस वन 4 की राइट पे, x को यूज़ कर लें। x जब यहाँ पर आप रखेंगे तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, x की जगह पर आ जाएगा 4, लेफ़्ट लिमिट आपकी थी 3, राइट लिमिट है 4, लिख सकते हैं सिंस इक्वल नहीं है, x अप्रोचेस 4 फ्रॉम लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 4 फ्रॉम राइट, इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एट 4, यानी x अप्रोचेस 4, f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लें जी, तो इस तरह से हम वन साइडेड लिमिट को देखते हैं। कंटिन्यूटी में इसको हम बहुत यूज़ करेंगे वन साइडेड लिमिट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इनफैक्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्टीन्यूटी का। कॉन्टीन्यूस एक जनरल वर्ड है। कॉन्टीन्यूस तब हम कहते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा को, जब उसमें कोई गैप ना आए, कोई जंप ना आए, कहीं पर कोई ब्रेक ना लग रही हो। मसलन मैं अगर आपके सामने एक लाइन लगाऊं, एक रैंडमली एक मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूं, अगर तो आपको ये कर्व प्लॉट करते हुए पेंसिल नहीं उठाना पड़ती तो ये कॉन्टीन्यूस है। अगर आप किसी एक सिंगल पॉइंट पर भी छोटा सा गैप दे देते हैं, जैसे दिस वन,
तो इस गैप की वजह से ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगी इस नंबर पर। ठीक है, ये तो हमने जनरल देख लिया। अब मैथमेटिकली कैसे देखा जाए, ये डेफिनेशन समझते हैं। लिखा हुआ है फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट एनी नंबर सी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू सी पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स सी जो है, जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी देखना चाह रहे हैं, वो फंक्शन की डोमेन से होना चाहिए। सही है। सेकेंड पॉइंट है, कहता है कि आपके पास उसकी लिमिट भी उस नंबर पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड पे फिर दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए, तो हम कहेंगे वो फंक्शन f उस नंबर c पर कॉन्टीन्यूस है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन मीट नहीं करती तो हम उसे डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। मसलन फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं बट दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आ रही। इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो भी हम कहेंगे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस। ठीक है, चलें जी, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक फंक्शन है। हम जैसे हमारे स्टेप वाइज गिवन है सीक्वेंस में, इसी को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, हमें कुछ नंबर नहीं गिवन, हमें ये नहीं गिवन कि आपने इस नंबर पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप ऑब्जर्व करें, हमारे पास इस फंक्शन में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर डिनोमिनेटर सिफर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, व्हेन एक्स इज़ वन, यानी जब आप वन लगाएंगे एक्स की जगह पर, तो हमारा ये फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, जिसकी वजह से ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन। इनफैक्ट इसका न्यूमरेटर भी ज़ीरो बन रहा है, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दिस इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब है वन जो है ना, वो इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है। फंक्शन की वैल्यू जो है एफ ऑफ वन, आप लिख सकते हैं एफ ऑफ वन इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, एफ ऑफ वन इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब एक तो सीधा सीधा है कि ये वन पर कॉन्टीन्यूस नहीं है। वन पर क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पहली कंडीशन ही मीट नहीं कर रही, तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं। हाँ, बाकी के पॉइंट्स के लिए आप इसकी लिमिट देख सकते हैं। मसलन अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड करना चाहूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। देखें इसमें ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही थी ना, फंक्शन को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, सो दैट कि आप इसमें वन पुट करें और ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म ना बने। देखें न्यूमरेटर में हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं बन रहा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन वाला, वही है ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, वन स्केयर भी तो लिख सकते हैं ना। तो डिवाइडेड में आई मीन डिनोमिनेटर में वी हैव एक्स माइनस वन, ये हो जाएंगे कैंसल आउट। बाकी बचे आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस वन, एक्स प्लस वन इक्वल्स क्या आ जाएगा, वन प्लस वन, यानी एक्स की जगह पर लगा दीजिए वन, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, टू आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लिमिट की वैल्यू जो है ना, वो आपके पास एग्जिस्ट करती है, कोई ना कोई नंबर आ रहा है वन पे। ठीक है, तो वन पर हमारा, वन इज़ द ओनली पॉइंट जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं था। इसके अलावा सब पॉइंट्स पर डिफाइन है, और इनफैक्ट इसके अलावा सब पॉइंट्स पर ये कॉन्टीन्यूस भी है। ठीक है, ये जस्ट एक रफ सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट एग्जांपल से हम अब देखें, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। उसने कहा हुआ है कि ये फंक्शन गिवन है, इसकी कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करें वन पर, c इज़ इक्वल टू वन कह लें या x इज़ इक्वल टू वन कह लें। ठीक है, अब हम उसको चेक करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड किया करते हैं। एफ ऑफ वन इज़ इक्वल्स टू 3 टाइम्स वन स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई वन प्लस 4।
तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस का 2 प्लस 4 करेंगे तो प्लस का 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसकी जब नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट वैल्यूएट किया करते हैं, x approaches 1, the function is 3x square minus 5x प्लस 4। अब देखें चूँकि ये आपके पास एक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें 0/0 या कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनती, तो लिमिट फाइंड करने के लिए आप लिमिट के रूल्स को यूज़ करेंगे जो ये कहते हैं कि हर x की जगह पर उसकी आप वैल्यू लगा दें, जो लिमिट की वैल्यू है ना, जिस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 सेम बन जाएगा वही, ये इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। तो आपने देखा थर्ड स्टेप भी हमारे पास जो है वो मीट कर रहा है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, 2 आ गई है, और यही इनफैक्ट लिमिट की वैल्यू भी है, दैट इज़ f(1). ठीक है, फंक्शन वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू बोथ आर इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट f(x) इज कॉन्टीन्यूस। आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज f(x) इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 एंड दैट्स इट। ठीक है, ये एक बिल्कुल सिंपल सी मिसाल थी, एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन था। और याद रखें इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ना पॉलिनोमियल, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये थ्रू आउट कंटिन्यूस होते हैं, इनकी कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर भी ये डिसकंटिन्यूस नहीं हुआ करते। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 4 है, इसके दो पार्ट्स हैं, दो फंक्शंस गिवन है, दोनों की कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है 3 पे। 1 बाय 1 करते हैं। पहले ये पार्ट को देख लें। फंक्शन डिफाइन है आपके पास x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 वेन एवर x इज़ नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, 3 के अलावा ये वाला फंक्शन है, और जब आप x को 3 लेंगे तो उसने एक वैल्यू दे दी, फंक्शन नहीं है ये, एक जस्ट वैल्यू दे दी 6, ये f(x) की वैल्यू है। ठीक है, 3 पर लिमिट देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है आपका, फर्स्ट स्टेप में फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, जो कि गिवन है बेसिकली। कैसे गिवन है ये देखें, 3 पर वैल्यू क्या है, 6 है। आप यूं भी लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू 6 एट x इज इक्वल टू 3, या आप सीधा सीधा बजाय के इतना लंबा लिखने के आप f(3) इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है, डिफाइन है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, जिसमें हम लिमिट वैल्यूएट किया करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 3। और अच्छा, इसमें मज़े की बात है, मैंने आपको हालांकि पहले कहा था कि पीस वाइज फंक्शन के लिए हम लेफ़्ट और राइट लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है पीस वाइज है, क्यों लेफ़्ट राइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे उसकी मैं आपको क्विकली रीज़न भी बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरे पास रियल लाइन, इसके ऊपर ये नंबर है 3। अब इसमें यह है कि 3 के अलावा एग्जैक्टली 3 पर फंक्शन की वैल्यू 6 है, लेट्स से ये 6 है, 3 के अलावा बेशक वो लेफ़्ट हो या हो वो राइट, दोनों तरफ ही ये वाला फंक्शन पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। ठीक है, अब आप इसको लेफ़्ट से अप्रोच करें या राइट से करें, दोनों तरफ ही ये पड़ा हुआ है, तो इस वजह से हम फिर लेफ़्ट राइट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लें जी, तो फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक मिनट ज़रा, लें जी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब अगर आप इसमें डायरेक्टली 3 लगाते हैं ना, तो आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस 9 ज़ीरो, और नीचे भी ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यूजिंग सम अलजेब्रिक टेक्निक। ठीक है, तो x अप्रोच करेगा 3 को, क्या आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, और उसके बाद फिर हम न्यूमरेटर में वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, अलजेब्रा का बेसिक है जो, एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में आ जाएगा। क्या पढ़ते हैं ना फार्मूला अपनी बेसिक क्लासेस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। एक मिनट ज़रा, थोड़ा सा इसको हम पीछे शिफ्ट करें, लें जी, ऑलराइट। सो ए माइनस बी ए प्लस बी, इसी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर भी किया है। ए का मतलब है x और b का मतलब है 3। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्वोशेंट में, आई मीन डिनोमिनेटर में वी हैव x माइनस 3, तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ से कॉमन फैक्टर था, तो बाकी क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस 3, सिंपल x प्लस 3।
अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं, आई मीन एक्स की जगह पर 3 पुट कीजिए तो ये बनेगा 3 + 3 विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू 6। तो देखें फंक्शन की वैल्यू भी 6 थी, लिमिट वैल्यू भी 6 आ गई है। इसका मतलब ये हुआ आपकी थर्ड कंडीशन भी मीट कर रही है। लिमिट x approaches 3 f of x is equal to f of 3 and this is equal to 6. This implies that f of x is continuous at x is equal to 3। ठीक है, ले जी पहला फंक्शन तो हमारा हो गया कंटिन्यूस। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट फंक्शन g की, अच्छा जी में मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर भी दिया हुआ है। फंक्शन उसने वही सेम डिफाइन किया है, बट उसने कह दिया कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3, 3 के अलावा। ठीक है, 3 के अलावा ये फंक्शन है, तो हमें 3 पे ही इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करनी थी। लें जी ये है हमारा बी पार्ट। इसमें आप सीधा सीधा जो पहला स्टेप करते हैं हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, जिसमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड की जाती है, वो अप्लाई करें। तो ये आपके पास बनेगा x की जगह पर 3 लगाइए, 3² -9 डिवाइडेड बाय 3 - 3। तो ये चीज़ सिंपली आ जाएगी 0/0 फॉर्म विच इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, आप नीचे लिख सकते हैं g of x या g of 3 ही लिखते हैं हम, इज़ नॉट डिफाइंड। g of 3 जो है वो फंक्शन की वैल्यू 3 पर डिफाइन ही नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट g of x is discontinuous at x is equal to 3। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 5। कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। फंक्शन एक पीस वाइज गिवन है, x - 1 वेन एवर x इज़ लेस देन 3, यानी 3 से छोटे नंबर्स के लिए ये वाला फंक्शन है, और 3 से बड़े नंबर्स के लिए x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3, उसके लिए 2x + 1 है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको जस्ट वो 3 पॉइंट्स को चेक करना है, उनमें से कोई एक भी दरमियान में फेल हो जाए तो आप कह देंगे वहीं पर ही कि आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। सबसे पहले हम एवेल्यूएट किया करते हैं फंक्शन की वैल्यू 3 पर, चूँकि हम चेक कर रहे हैं। अब देखें ये वाला फंक्शन चूज़ करेंगे या सेकंड वाला, ये एक्चुअली ये तो कंडीशन है ना, फंक्शन ये वाला है। ठीक है, कैसे पता चले कि हम कौन सा फंक्शन चूज़ करें? ठीक है, कैसे पता चले? क्योंकि हम 3 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और 3 के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3। इसमें इक्वालिटी नहीं है, इसमें इक्वालिटी है, तो 2x + 1 हम चूज़ करेंगे। x की जगह पर लगाइए 3, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 7। तो ये है फंक्शन की वैल्यू 3 पे। सेकंड पे हम फाइंड किया करते हैं इसकी लिमिट्स, और चूँकि ये पीस वाइज फंक्शन है, इसकी लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट्स हम फाइंड करेंगे। स्टार्ट विद लेफ़्ट लिमिट, लेट्स से। ठीक है, लेफ़्ट का मतलब है आप उसको लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे होंगे नंबर 3 से छोटे, तो आप ये वाला फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। चलें मैं आपको बल्कि रियल लाइन की मदद से, वैसे ये क्वेश्चन में पार्ट नहीं है एक्चुअली, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आसानी हो जाती है ज़रा समझने में। ये है 3, x इज़ लेस देन 3, इसके लेफ़्ट पे से छोटे नंबर हैं, उनके लिए फंक्शन डिफाइन है x - 1, और ग्रेटर वालों के लिए डिफाइन है 2x + 1। अब मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं इसमें रह गया। 3 को अप्रोच जब आप करेंगे लेफ़्ट से तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, सिंपल, सही है। और डायरेक्टली 3 लगाएं x की जगह पर, 3 - 1 दिस इज़ इक्वल टू 2। लेफ़्ट लिमिट इसकी क्या आ गई है? 2 आ गई है। बाय द वे हमें यहीं से पता चल गया कि इसका जो वो क्या कहते हैं इक्वल नहीं है, फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो इस लिमिट के इक्वल नहीं है। लेकिन चले हम इसकी ना राइट लिमिट भी फाइंड करते हैं। ये तो चेक करें कि क्या इसकी एक्चुअल लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। 3 को राइट साइड से अप्रोच करें, लिमिट x अप्रोचेज 3, और राइट पे जब अप्रोच करेंगे फंक्शन होगा 2x + 1, 2x + 1।
तो इसमें 3 लगाइए x की जगह पर, 2 टाइम्स 3 प्लस 1, दिस इज़ गोइंग टू बी 6 प्लस 1 दैट इज़ 7। अब अगर राइट लिमिट तो बराबर आ गई है फंक्शन की वैल्यू के, लेकिन दोनों लिमिट्स आपस में बराबर नहीं आई। इसका मतलब है इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। नीचे लिख सकते हैं सिंस लिमिट x अप्रोचेज 3 फ्रॉम लेफ्ट, दिस इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट एट 3। ठीक है, दिस implies that limit at x approaches 3 f of x does not exist। इसका मतलब है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। आप नीचे लिख भी सकते हैं सो f of x is discontinuous at x is equal to 3। ठीक है, तो लें जी ये है तरीका फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी या डिसकॉन्टीन्यूटी चेक करने का। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम फिर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.4। अगर कहीं से किसी भी पॉइंट से आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन क्यूरी हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।